विशाखापट्टनम में पहले मुश्किल कह दी तो कोई व्याख्या नहीं होगी, ये उसकी व्याख्या नहीं होगी, ये सिर्फ आपने विद्या के परिचित का अर्थ कर दिया, लेकिन अर्थ नहीं बल्कि हमारी भाषा में अनर्थ कर दिया। संतों की ये भाषा नहीं है। संतों का मतलब है उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना है कि उसको किस मतलब और किस अर्थ के लिए कहा गया, मुश्किल और कठिन क्या है। अब ये वाणी थी कितनी मेरी लिखी हुई है, मैंने एक एक बात एक लाइन जो बड़ी सोच समझ के लिखी, यूँ ही नहीं कि मन में आया कोई लिख दिया या किसी की नकल करी, मैंने किसी की नकल नहीं, मैंने जो भी लिखा मैंने हालात के मुताबिक गुरु शिष्य के नाते पे, गुरु शिष्य के ज्ञान के, गुरु के शिष्य का गुरु पर इतबार और विश्वास के, और भक्ति करने का सही तरीका, गुरु दर्शन का लाभ और गुरु से हमें ज्ञान मिलता हो, ज्ञान क्या बात सीख रहे, नाम ज्ञान नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं करते, नाम का सुमन नहीं करते, उसको चिंतन नहीं करते, सब मिलता है। और सबसे पहली बात है नाम का सुमन करना। नाम जिससे मिलता है उसका सुमन करोगे, उसके साथ तुम्हारा अगाध प्यार जुट जाएगा। अरे वो तो प्रभु की भक्ति के लिए नाम लेते हो, जिन्होंने एक व्यक्ति के लिए नाम लिया उनके लिए मर गए। हीर रांझा का नाम देख लो, भक्ति थोड़ी थी। शशि परियाज का प्यार देख लो, उनकी भक्ति थोड़ी थी। सोनिया महिवाल का प्यार था, एक दूसरे के प्रति कोई भक्ति थोड़ी थी, लेकिन वास्तविक भक्ति थी वो प्यार, और इस प्यार के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। और तुम आध्यात्मिक प्यार गुरु के साथ क्या करते हो? गुरु और शिष्य का प्यार कैसा होता है, कभी सोचते भी नहीं। राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज ने सब खोल के लेकर एक ही बाणी में तोड़ कर दिया कि राधा स्वामी मेरे माता पिता गुरुदेव सब कुछ, माता पिता पति सब कुछ। राधा स्वामी चरण में सुख घनेरे, राधा स्वामी माता पिता पति में। आप कहोगे अजीब बात है, माता भी पिता भी पति भी कैसे हो सकता है, लेकिन ये नाते सब गुरु के साथ हैं। इसलिए उन लोगों के लिए नादानी का नाम लिया है मैंने, जो गुरु का महत्व नहीं जानते कि गुरु बिन तेरा कौन सहाय। ये मतलब के साथी संगी हैं, रिश्तेदार नातेदार बेटे पोते, जिनके लिए तुम रात दिन झूठ कपट बेईमानी करते हो ना, ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये सब मतलब निकलता तब तक है, नहीं तो वो वृद्धाश्रम दिखा देंगे तुम्हें। तुम्हारा गुरु क्यों साथी है? गुरु तुम्हें, गुरु नाम ज्ञान का है। ज्ञान तुम्हें हो गया तो इन बातों को समझ जाओगे, आप किसी के डिपेंडेंट नहीं बनोगे, किसी पर आधारित नहीं होगी। और जो किसी पर डिपेंडेंट बन जाता है वो आदमी तो यूँ सोच लो गया काम से। किसी से अगर तुमने अटूट नाता जोड़ दिया, उसने धोखा दे दिया, तो आपकी क्या हालत होगी? अटूट नाता इसलिए सदगुरु के साथ जोड़ो, वो कभी बिछड़ता नहीं है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ज्ञान कभी मरता नहीं है। देह को मौत आती है, ज्ञान को मौत नहीं आती। ज्ञान जो है अंतरात्मा से होता है, मन से होता है, और जब तक अंतर ज्ञान नहीं होता इंसान का, तब तक दुनिया में भटकता है। और उस भटकाव के अंदर टकराव होता है माया से और मन से। मन का गुलाम बन के काम किया करता है। गुरु का महत्व बात समझेंगे, इसलिए बात कही मैंने, एक ही लाइन की बात है ये कि भूला फिरे नाना। भूलना क्या, ये भूल है तुम्हारी, ये समझ नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये तुम्हारे हितकर नहीं है, तुम्हारे लाभकारी नहीं है, तुम्हारी गुणकारी नहीं है, ये भूल है तुम्हारी, मूर्खता है कि गुरु के बिना तुम्हारा साथी कौन है? गुरु बिन कौन सहाय है? ये गुरु गुरु दुनिया ने गीत यूँ नहीं गाया कि गुरु का लंगार बन के आके बैठ के चले गए, रोटी खाने खाकर टक्कर बाजती रही, हर मुँह पाड़ पाड़ के खाते रहे, भजन बंदगी सत्संग सब गया आया हुआ। तो रोटी घर भी मिलती है, जो चीज मिलती है उस चीज को लेना चाहिए, जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख दे, तुम्हारे अज्ञान को मिटा दे, तुम्हारे भ्रमों को निकाल दे, वो भक्ति है।
सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान सत्संग और सद्गुरु से प्राप्त होता है। इसलिए आओ तो उस चीज के लिए आया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दुनियादारी के काम करते रहोगे उसमें कोई दखल नहीं है, उनको ईमानदारी के साथ करोगे, सच्चाई के साथ करोगे, प्यार के साथ करोगे। लेकिन गुरु से नाता नहीं है तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा छल कपट बेईमानी तुम्हारे हृदय में भरी रहेगी और वही तुम्हें बर्बाद करती है। ऊपर से दिखाई कुछ देते अंतर में कुछ है। कई फ्रूट नहीं देखते ऊपर से कितने अच्छे दिखते हैं, लेकिन चीरते हो तो उनमें से खराब भी निकलती है, बदबू आती है। क्यों? खराब उनके बीज में है, उनका बीज ही खराब था, बढ़ता रहा, लेकिन अंदर में वो बीमारी पड़ती है। इसी प्रकार से इंसान के मन में जब दूषित विचार भर जाते हैं तो बाहर की सफाई, बाहर का दिखावा कोई मायने नहीं रखता, बर्बादी अंदर से होती है। इसीलिए अंदर को सुधारने की जरूरत है। अंदर में मन बैठा हुआ है, वो शैतान है, उसको गुरु के अधीन कर दो, सब सुधर जाएगा, सब अच्छा होगा।